अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद और प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात कर लेते हैं रमज़ान से कबल होने वाली महंगाई और साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुआशी बेहतरी के दौरों के हवाले से बात करेंगे। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही मुनाफाखोरों ने अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अंडों की कीमत की बात करें तो अंडों की कीमत सिर्फ और सिर्फ चंद रोज़ में ही फ़ी दर्जन अंडों की कीमत 52 रुपये में इजाफा हो गया है और छोटे गोश्त की कीमत की अगर बात करें तो 200 रुपये, जबकि बड़े गोश्त की कीमत में 2 से 300 रुपये फ़ी किलो इजाफा देखा जा रहा है और चीनी की कीमतें भी 30 से 35 रुपये फ़ी किलो इजाफी वसूलियाँ की जा रही हैं उनकी कीमतों पर भी। और अगर फलों की बात करते हैं तो सेब, केला, खरबूजा, किन्नू और स्ट्रॉबेरी की कीमत में भी 100 से लेकर 300 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है और इस नाजायज़ मुनाफाखोरी पर इंतज़ामिया ने चुप साध रखी है। ना ही सरकारी निर्खों पर अमल किया जा रहा है और नाजायज़ मुनाफाखोरों ने शहरियों से लूट मार के लिए भी कमर कस ली है। मनमाने रेट लिए जा रहे हैं। मुल्क भर में गुज़श्ता हफ्ते के अदाद-ओ-शुमार की अगर हम बात करते हैं, दायरा-शुमारियात का जायज़ा रिपोर्ट अगर हम उस पर नज़र डालें तो महंगाई की रफ्तार में 0.27% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह 1.21% रिकॉर्ड की गई है। अगर इन अदाद-ओ-शुमार की शहरियों से बात की जाए तो इन अदाद-ओ-शुमार को हुकूमत लफ्ज़ों का गोरखधंधा ही करार देते हैं। तो आवाम का क्या कहना है ये भी देख लेते हैं। तो सब्जियों की कीमत बढ़ जाती, फ्रूट की भी बढ़ जाती। मुनाफाखोरों को पकड़ना चाहिए जो ऐसा करते हैं। खरीद जो सी वो लोगों की वैसे खत्म हो चुकी है, तो इस पे कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को। हमारे यहाँ बदबख्ती ये है कि जो चीज़ 100 रुपए की है वो रमज़ान की आमद से पहले ही 300 रुपए की हो जाती है। यहाँ रमज़ान आते ही मुनाफाखोर और जो ज़ख़ीरानंदोज़ हैं वो हरकत में आ जाते हैं। तो मुख्तलिफ इलाकों में कुछ रेट कुछ होता है, कुछ जगहों पे कुछ होता है। तो गवर्नमेंट अगर अपनी रेट कायम कर ले तो मैं समझता हूँ कोई महंगाई नहीं हो सकती। रमज़ान में जब 150 मिलेगी तो 200 का क्या हम लोगों को खून पियेंगे? मंडी वाले हमारा खून पियेंगे? हम नहीं नजायज करते। ये सारे बोलते हैं कस्टमर पे ठेले वाला नजायज है, ठेले वाला हक पे खड़ा होता है। बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या स्कूल की फीसें पढ़ाएंगे? बच्चों को हम मजदूरियां कराने पे मजबूर कर रही है गवर्नमेंट। रमजान आने से पहले हर चीज पे आग बरस जाती है, चीनी पे भी बढ़ा दी है। टेम्प के बाद देखो आटा, बेसन, दालें ये सब महंगी हो जाएंगी। हम मुसलमान मिट्टी चीज से रोजा तोड़ते हैं, इफ्तारी करते हैं, तो मिट्टी चीज जो है वो ज्यादा महंगे कर देते हैं। सही, तो आवाम का क्या कहना था ये आपने सुना। और रमज़ानुल मुबारक से कबल ही महंगाई में इजाफा देखने में आ रहा है जिस पर आवाम काफ़ी नाला है हुकूमत से। दूसरी जानिब अगर हुकूमत की बात करते हैं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम के लिए 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान में मौजूद हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में मुतादिद मुआहदे भी तय पा गए हैं जिन्हें 1 माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बाहमी मुफाद के मुश्तरका मंसूबों से दोनों मुल्कों के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। सदर आज़रबाईजान कहते हैं कि इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने के वसी मौक़े मौजूद हैं। इसी हवाले से एक रिपोर्ट भी देख लेते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान। यखबस्ता मौसम, आसमान से गिरती बर्फ के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सदारती महल पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। तकरीब के बाद मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों के तबादले की तकरीब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर इल्हाम अलूफ तकरीब में अपने वफूद के हमरा मौजूद थे। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में LNG की खरीदो फरोख्त के फ्रेमवर्क मुआहदे में तरमीमी मुआहदा भी हुआ। स्टेट ऑयल कंपनी आज़रबाईजान FW, वाइट ऑयल पाइपलाइन मंसूबे और आज़रबाईजान के शहर नेक्चुआन और पाकिस्तान के शहर लाहौर के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत, दस्तावेज का तबादला भी हुआ। तकरीब के बाद सदर इल्हाम अलूफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर इल्हाम अलूफ ने अपने इफ्तिताही कलमात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भाई कहकर आज़रबाईजान आमद पर खुशामदीद कहा। इल्हाम अलूफ का कहना था दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी को फरोग दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आज़रबाईजान के साथ दोस्ती के मामले पर तमाम सियासी जमातों में इत्तेफाक है। सदर इल्हाम अलूफ के पाकिस्तानी अवाम के साथ लगाव पर फख्र है। शहबाज शरीफ ने कहा तय पाने वाले मुआहदों को 1 माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आज़रबाईजान की इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती की हिमायत करते हैं। काराबाख के मसले पर आज़रबाईजान की हिमायत जारी रखेंगे। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। डॉक्टर शाहिद यूसुफ साहब मुआशी माहिर हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद साहब कहिएगा, ये आज तक स्ट्रेटजी समझ नहीं आई कि जैसे रमज़ान मुबारक आने लगता है तो अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है और रिलीफ की बात की जाती है, महंगाई की कमी की बात की जाती है। अल्टीमेटली महंगाई
में ना तो कमी देखी जा रही है, ना आवाम को रिलीफ मिल रहा है। लेकिन जो रमज़ान पैकेज की बात की जा रही थी, रिलीफ की बात की जा रही थी, फिर वो कहाँ है? देखिए, दो इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो जो रोल है गवर्नमेंट का अपना, वो इम्पोर्टेंट है, मगर उसके साथ साथ जो अवाम का और जो बिजनेस कम्युनिटी है उनका रोल भी बहुत ज्यादा इक्वली इम्पोर्टेंट है। आपकी जो प्राइस है उसकी डिटर्मिनेशन होती है सप्लाई एंड डिमांड के हवाले से। होता यह है कि हमारी जो सप्लाई चेन है उसको डिस्टर्ब किया जाता है, और वो पर्पसफुली डिस्टर्ब किया जाता है ताकि प्राइसेस बढ़े। आपकी मंडियां जो है वो प्रॉपर तरीके से आपकी ऑर्गेनाइज नहीं होती, आपकी ऑक्शंस प्रॉपर टाइम पे नहीं होती, आपकी प्राइस मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती। एज अ रिजल्ट जो अवाम है वो सफर करते हैं। और हमारे पाकिस्तान की में जुल्म ये है कि हम मुसलमान मुल्क है, मगर हमारे हर रमजान में हम यही प्रॉब्लम फेस करते हैं। अच्छा शाहिद साहब, लेकिन फिर भी जब भी कभी हम देखते हैं कि किसी भी चीज़, जैसे आपने डिमांड एंड सप्लाई की बात की है, तो अगर डिमांड बढ़ रही है तो उधर से सप्लाई भी ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो इस पर चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा, कंट्रोल कौन करेगा, कीमतें कौन कंट्रोल करेगा कि अवाम को सहूलत मिल सके? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें जो गवर्नमेंट का रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जखीरा दोजी हो रही है, अगर प्राइसेस बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है फिर? हमारा सबसे बड़ा जो अलमिया है कि हमारी जो मंडियां हैं वो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं हो रही। उसमें मैं आपको छोटी छोटी एग्जांपल्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल, वहाँ ऑक्शन का कोई टाइम नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, अगर ऑक्शन जो है किसी भी टाइम पे हो सकती है, तो वो उस टाइम पे करते हैं आड़ती कि जिस टाइम पे आपकी लेट हो जाए और आपकी मार्केट में जो है एक शॉर्टेज हो जाए। एक हमने पायलट प्रोजेक्ट देखा था पिछली हुकूमत में, जिसमें बेसिकली उन्होंने टाइमिंग फिक्स कर दी थी कि जी आप शाम से लेकर सुबह फजर की नमाज तक आप सिर्फ ऑप्शन कर सकते हैं, ताकि बाय द टाइम जो रिटेल शॉप्स खुलती हैं सारा का सारा वेजिटेबल्स हैं वो पहुंच चुकी हो मार्केट में। तो ये एक छोटी सी चीज से एक बड़ा ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ता है। दूसरी बात ये है कि आपकी जो प्राइस कंट्रोल के मजिस्ट्रेट्स हैं वो इफेक्टिव होने चाहिए। आपकी प्राइस लिस्टें जो हैं वो दुकानों पे लगी होनी चाहिए। आपकी प्रॉपर एक रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके जो वेयर हाउसिंग है उस पे एक नजर रखनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। उन्हें पता होना चाहिए कि जी कितना सामान जो है डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा। जबकि दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू में मौजूद हैं और 2 रोज़ा दौरे पर हैं। इक़्तिसादी और सिफारती तरक्की के लिए आप इसको कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं और इससे कितना फ़ायदा हासिल हो सकता है? देखिए जी, MOUs हम हर मुल्क के साथ साइन करते हैं, उसका रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे वो देखना होता है कि कितने एक्चुअली मटेरियलाइज कर गया। अब इसमें सबसे बड़ा जो आंसर मैंने देखा है वो ये है कि जी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वहां से पाइपलाइन लाएं और LNG पाकिस्तान में एक और सोर्स हमें मिल जाए। मगर LNG की जो कॉस्ट हमें कतर से मिलती है या दूसरे अरब मुल्कों से मिलती है वर्सेस जो अजरबैजान की होगी, वो उसमें डिफरेंस होगा। और अजरबैजान की LNG जो है वो इतनी ज्यादा बड़ी मार्केट वो नहीं है। हमें ये भी देखना होगा कि ठीक है, अगर हम उनसे इंपोर्ट कर लेते हैं तो उनके अजरबैजान का तो फायदा है, हमारा क्या फायदा है? तो हमारा जो फॉर एग्जांपल डिफेंस इक्विपमेंट है जो हम बेच सकते हैं, दूसरी चीजें जो हम कर सकते हैं, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। और लास्टली एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हमारा जो ट्रेड कॉरिडोर अगर हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हमें अफगानिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन भी देखनी पड़ेगी। हम डायरेक्टली तो अजरबैजान नहीं जा सकते, हमें अफगानिस्तान के थ्रू जाना है। तो अफगानिस्तान की अगर इसी किस्म की सिचुएशन हुई और हमारे उनके साथ ताल्लुकात ठीक ना हुए, तो हम इस ट्रेड की जो हमारी एक विजन है या ड्रीम है कि हम इंक्रीज करेंगे, वो कैसे करेंगे, किसके थ्रू करेंगे? क्योंकि अगर आप ब्लैक सी के थ्रू जाएंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है। लैंड राउट जो है आपका बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार है। सही। तो अज़रबैजान से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए हमें अफगानिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन भी देखनी होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद यूसुफ साहब
आपके और यकीनन अवाम भी गुस्से में है क्योंकि महंगाई में इजाफा हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है आलमी सतह पर हम अगर देखें तो दौरे किए जा रहे हैं, दीगर ममालिक के साथ रवाबित बढ़ाए जा रहे हैं और मुआहदे भी हो रहे हैं, यादाश्तों पर दस्तखत भी हो रहे हैं और इस पर अमल दरामद होता हुआ भी हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके कोई खातिर खा जो असरात हैं वो महंगाई पर नज़र नहीं आ रहे। महंगाई में मुसलसल इजाफा ही देखा जा रहा है। जी आगे बढ़ते हैं। कराची के इलाके डिफेंस में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान को पार्टियों के लिए मुबैना तौर पर मुनशियात सप्लाई करने वाले मारूफ अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन को एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने साहिर हसन को जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी में पेश किया। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया मुलजिम के कब्जे से 500 ग्राम से जायद मुनशियात बरामद हुई हैं। मुकदमे के मतन के मुताबिक डिफेंस ख़याबान राहत में मुनशियात फरोशी की इतला पर मुलजिम साहिर अली को पकड़ा। मुलजिम के कंधे पर काले रंग का बैग था जिसमें मुनशियात के पैकेट थे और डिजिटल तराजू और दीगर सामान मिला। गिरफ्तार अदाकार शहर के पोश इलाकों में पार्टीज़ को मुनशियात सप्लाई करने में मुलव्वस था और इसके साथ साथ SIU पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम अदाकार साहिर हसन डार्क वेब के ज़रिए जिल और याहिया नामी अफराद से मुनशियात मंगवा कर फरोख्त करता था। मुलजिम साहिर हसन स्नैपचैट के ज़रिए बाज़िल को मुनशियात का ऑर्डर करता और अदायगी के लिए अपने वालिद के मैनेजर का बैंक अकाउंट इस्तेमाल करता था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान, कहिएगा इतने इस केस में इंकशाफात सामने आ रहे हैं, दीगर लोग भी शामिल होते जा रहे हैं तफ्तीश के लिए, क्या क्या इस केस में पेशरफ्त हुई है और ये जब अदाकार है जो सामने आया है इसके अलावा और भी लोग मुलव्वस होने के इंकशाफात हैं? देखिए महम, जब से मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल हुआ है और उसके बाद से जब से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है तो नए नए इंकशाफात और सनसनीखेज़ इंकशाफात और भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा पेशरफ्त भी हो रही है क्योंकि तफ्तीशी अफसरान ने जब से जो है वो अरमगान और जो उसका सहूलतकार है मुलजिम शिराज, जब से उनका जिस्मानी रिमांड लिया उस वक्त से जो है वो उनके मुख्तलिफ बयानात भी सामने आ रहे हैं। मीडिया पर भी उनके बयानात जो है वो शिराज के आ चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि इसमें नई जो हिकमत अमली और नई पेशरफ जो सामने आई है वो ये है कि हफ्ते के रोज़ अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन को भी हिरासत में लिया गया और उसके बाद अगले ही रोज़ यानी कि इतवार के रोज़ जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू साहिर हसन को पेश किया गया, जहाँ पर जो पुलिस ने जो है वो 5 रोज़ा रिमांड की जो है वो इस्तदा की अदालत से, जिस पर अदालत ने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। 1 रोज़ मुकम्मल होने के बाद आज दोबारा साजिद हसन के बेटे साहिर हसन को जुडिशल मजिस्ट्रेट जुडिशल कॉम्प्लेक्स सेंट्रल जेल में जो है वो पेश किया गया और यहाँ पर भी जो है वो पुलिस ने दोबारा क्योंकि इंटरोगेशन करनी थी तो उनसे तफ्तीश के लिए 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने आज भी जो है वो 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो है वो पुलिस के हवाले किया है साजिद हसन के बेटे जो है वो उनको। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अब कल दोबारा जो है वो साहिर हसन को पेश किया जाएगा जुडिशल मजिस्ट्रेट जुडिशल कॉम्प्लेक्स सेंट्रल जेल में और जहां पर क्या होता है इसके बाद यकीनन रिमांड मांगा जाएगा पुलिस की जानिब से मज़ीद तफ्तीश के लिए, तो वो एक चीज़ पे सामने आएगी। लेकिन सलमान, क्या इंकशाफात हुए हैं? ये कब से इस काम में मुलव्वस थे, कब से ये कार्रवाई कर रहे थे और किसी को कोई खबर तक ना लगी, इस पर कोई कार्रवाई ना हुई अब तक? जी देखिए, साहिर हसन ने जो इंकशाफात किए हैं वो इंतहाई सनसनीखेज़ हैं और तफ्तीशी अफसरान को जो उन्होंने बयान दिया है और जो इंकशाफात किए उसके बारे में आपको बताऊं कि इन्होंने कहा कि कोलंबिया से कैलिफोर्निया और फिर उसके बाद पाकिस्तान जो है वो मनशियात लाई जाती थी और फिर इस्लामाबाद और लाहौर में उतरती थी और इसके बाद जो है वो जो शख्स इस्लामाबाद और लाहौर में मनशियात मंगवाता है उसका एक कज़न जो है वो कराची मनशियात घर पर जो है पहुंचाता है। इसके अलावा कोलंबिया से जो मनशियात पाकिस्तान पहुंचती थी उसका ऑर्डर डार्क वेब के ज़रिए जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद शख्स जो है वो देता था। मज़ीद जो साहिर ने जो इंकशाफ किया है उसके मुताबिक ये 2 साल से मनशियात का जो कारोबार है इसी तरह शुरू किया गया। और सलमान, जैसे ये 2 साल से आपने बताया काम कर रहा है, इस तरह तो ऐसे लग रहा है कि एक नेटवर्क है जो इस मंसूबे में काम कर रहा है मनशियात फरोशी के, तो और नाम भी मुलव्वस होने के कोई खदशात हैं? कोई और नाम भी आए हैं सामने?
जी जो इंकशाफात होते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि नए नए जो है वो नाम भी सामने आ रहे हैं, जिस तरह अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन सामने आए हैं, और इसी तरह जो है वो दिगर भी जो है वो तफ्तीशी अफसरान है, उनका कहना है कि नाम सामने आएंगे जो कि यकीनन बहुत ही नोन भी हो सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि साहिर हसन ने कहा कि जो अरमगान से जो उनकी मुलाकात हुई वो आमिर मुस्तफ़ा जो कि मकतूल हैं उन्होंने करवाई थी, और जब कत्ल हो गए थे मुस्तफ़ा आमिर तो उस दौरान भी 15 जनवरी को भी जो है वो जो अरमगान हैं और मुल्ज़िम, और इसके अलावा मुल्ज़िम शराज, ये दोनों ने जो है वो उधार पर जो है वो साहिर हसन से मनशियात ख़रीदी थी। इसके अलावा जो है 15 जनवरी की बात बता रहा हूँ मैं आपको ये, इसके अलावा दोनों ने उधार पर मनशियात ली थी। इसके अलावा तफ्तीशी हुक्काम से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ये मुल्ज़िम जो साहिर है हर माह 6 पाउंड मनशियात फ़रोख्त करता है, और इसकी मालियत है वो 2 करोड़ जो है वो 2 करोड़ 10 करता लाख है। बहुत शुक्रिया सलमान अहमद, आपने हवाला में बताया, और यकीनन पुलिस इस पर कार्रवाई भी कर रही है, जिस्मानी रिमांड भी ले लिया गया है। देखना यह है कि इस केस में आगे क्या पेशरफ्त होती है। मुल्ज़िमान गिरफ्त में तो आ चुके हैं, अब इंसाफ होता दिखाई भी दे रहा है। होपफुली हम देखते हैं कि इस पर कोई ना कोई मज़ीद जितनी पेशरफ्त हो, जितने भी लोग मुलव्वस हैं वो कानून की गिरफ्त में आए।